आज की ई क्लास में आप सबका स्वागत है। और आज का विषय है मेरा स्ट्रक्चर ऑफ मैक्रो इकोनॉमी, सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम एंड प्रोडक्ट। और उसमें से भी पहला विषय लेता हूँ मैं, स्ट्रक्चर ऑफ मैक्रो इकोनॉमी। स्ट्रक्चर, जैसे कि स्ट्रक्चर शब्द का मतलब होता है रचना, अर्थात कोई भी अर्थव्यवस्था कितने क्षेत्रों से मिलकर बनी होती है। अर्थव्यवस्था का अध्ययन हमने माइक्रो इकोनॉमिक्स में कर लिया था। अब जितने भी क्षेत्र हैं, यहाँ हमने मैक्रो इकोनॉमी को 5 भागों में डिवाइड किया है, या 5 क्षेत्र आते हैं। पहला है प्रोड्यूसर सेक्टर, दूसरा हाउस होल्ड सेक्टर, तीसरा गवर्नमेंट सेक्टर, चौथा रेस्ट ऑफ वर्ल्ड, पांचवा फाइनेंशियल सेक्टर। तो पहले क्षेत्र में हम चलते हैं, उत्पादक क्षेत्र या प्रोड्यूसर सेक्टर। प्रोड्यूसर सेक्टर उस सेक्टर को कहते हैं जो वस्तु और सेवा का उत्पादन करते हैं। दूसरा परिवार क्षेत्र। परिवार क्षेत्र से हमारा अभिप्राय उस क्षेत्र से होता है जो वस्तु और सेवा का उपभोग करते हैं। तृतीय क्षेत्र, सरकार का मुख्य कार्य बजट के माध्यम से कर लगाना और ज़रूरतमंद लोगों को सब्सिडी प्रदान करना होता है। इसी तरह से चौथा सेक्टर है रेस्ट ऑफ वर्ल्ड, अर्थात हम लोग या हमारे देश दूसरे देशों के साथ कैसे व्यापार करते हैं। तो इसमें निर्यात और आयात से संबंधित धारणाओं को शामिल किया जाता है। इसी तरह से पांचवा क्षेत्र है फाइनेंशियल सेक्टर। तो जितने भी और दूसरे क्षेत्र हैं, इनको जब भी धन की जरूरत पड़ती है तो ये वित्तीय क्षेत्र से उधार लेते हैं और अपने पैसे को बैंकों में या नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन में जमा करते हैं। तो इस तरह से मैक्रो इकोनॉमी को हम की रचना को 5 भागों में बांटते हैं। और इन्हीं सब सेक्टर जो होते हैं ये एक दूसरे के ऊपर निर्भर करते हैं। एक की इनकम का फ्लो दूसरे सेक्टर की ओर होता है, और इस सर्कल को ही हम आय के चक्रीय प्रवाह कहते हैं। जैसे कि आगे डेफिनेशन भी लिखी है। मीनिंग ऑफ सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम, it refers to the flow of money, income, or the flow of goods and services across different sectors of the economy in a circular form। ये एक सर्कल फॉर्म में चलती है। जैसे कि यहाँ ये डायग्राम बनाया था, जैसे मान लो कि एक सेक्टर है, एक से लेके दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, और ऐसे सर्कल में ये इनकम का फ्लो होता रहता है एक सेक्टर से दूसरे सेक्टर की ओर। इसको आय का चक्रीय प्रवाह कहा जाता है। और आय के चक्रीय प्रवाह के क्या कारण हैं? कॉजेज ऑफ सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम। तो इसके 2 कारण हैं। पहला है मनी फ्लोज इनवर्स टू द गुड्स एंड सर्विस फ्लो, अर्थात एक सेक्टर दूसरे सेक्टर को जब वस्तुएं और सेवाएं देता है तो इसके विपरीत जो मुद्रा का प्रवाह दूसरे क्षेत्र की ओर होता है।
यहाँ जैसे मैंने एक एग्जांपल भी लिया है, यहाँ हाउस होल्ड सेक्टर है और ये प्रोड्यूसर सेक्टर है। प्रोड्यूसर सेक्टर जो भी उत्पादन कर रहा है वस्तुओं और सेवाओं का, जैसे गुड्स एंड सर्विसेज, ये लेता है हाउस होल्ड सेक्टर। और हाउस होल्ड सेक्टर अपने साधनों फैक्टर को की सर्विसेज प्राप्त करता है फैक्टर पेमेंट के रूप में, रेंट, इंटरेस्ट, प्रॉफिट और वेजिस। तो यहाँ से ये सिद्ध हो गया कि वस्तु और सेवा एक सेक्टर ले रहा है और इसके ठीक उलट मुद्रा का प्रवाह होता है। इसके बाद दूसरा है कि रिसीप्ट ऑफ वन सेक्टर ऑफ पेमेंट इज इक्वल टू द पेमेंट ऑफ अनदर सेक्टर। एक सेक्टर की प्राप्ति दूसरे सेक्टर के भुगतान के बराबर होती है। अर्थात एक सेक्टर अगर जितने वस्तुओं का दूसरे सेक्टर को दे रहा है, उसी तरह से जो दूसरा सेक्टर उस सेक्टर को देता है पेमेंट के रूप में। एक की प्राप्ति दूसरे की पेमेंट। अगर ऐसा नहीं होता है तो सपोज कि रिसीप्ट एंड पेमेंट इज नॉट इक्वल टू ईच अदर, देन सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम इज, जैसे कि यहाँ दिख रहा है कि अगर रिसीप्ट और पेमेंट एक दूसरे के बराबर नहीं होती है, जैसे कि ये है नॉट इक्वल, देन तो हमें ये समझ लेना चाहिए कि सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम खत्म हो गया है। अगला विषय आता है हमारा कि आय के चक्रीय प्रवाह का। चक्रीय प्रवाह के कितने दृष्टिकोण हैं? सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम एस्पेक्ट्स, इसके दो हैं दृष्टिकोण, एक रियल फ्लो, एक मनी फ्लो। रियल फ्लो जिसको हम वास्तविक प्रवाह भी कहते हैं। वास्तविक प्रवाह वह प्रवाह होता है जिसमें वस्तुओं और सेवाओं के प्रवाह को के द्वारा मापा जाता है, इसी तरह से साधन सेवाओं के द्वारा मापा जाता है। और मनी फ्लो में हम लोग मुद्रा के रूप में मापते हैं, जैसे कि यहाँ मैंने लिखा भी है कि रियल फ्लो में गुड्स और सर्विसेज और फैक्टर सर्विसेज, अर्थात हम वस्तु और सेवा और साधन सेवाओं के रूप में जब बात करेंगे तो इसका मतलब रियल फ्लो। और दूसरा फ्लो होता है मनी फ्लो। मनी फ्लो में हम जब एक सेक्टर दूसरे सेक्टर को कुछ देता है तो उसमें हम वर्णन मुद्रा के रूप में करते हैं। तो यहाँ सिद्ध हो गया कि अर्थव्यवस्था के अंतर्गत दो दृष्टिकोणों से हम इसका वर्णन कर सकते हैं, या तो वास्तविक प्रवाह या तो मुद्रा प्रवाह। पर जब भी हम बाद में 2 सेक्टर, 3 सेक्टर और 4 सेक्टर मॉडल की बात करेंगे तो हम मुद्रा प्रवाह की रूप में ही उनका वर्णन करेंगे, अर्थात एक सेक्टर दूसरे सेक्टर से क्या ले रहा है और उसको मुद्रा के रूप में क्या दे रहा होता है। तो आज हमने जाना कि अर्थव्यवस्था की समष्टि अर्थव्यवस्था की रचना कैसी होती है, कितने सेक्टर्स होते हैं, आय का चक्रीय प्रवाह
क्या होता है और आय के चक्रीय प्रवाह के क्या कारण हैं, और इसी तरह से फ्लो ऑफ इनकम चक्रीय प्रवाह के कितने दृष्टिकोण हैं और दोनों दृष्टिकोण क्या होते हैं, इनको ढंग से स्टडी करना है और पढ़ना है। प्रश्न बने हैं वो आगे काम आएंगे। धन्यवाद।